राधे राधे। हमारी ठाकुर जी की ऐसी प्यारी भक्त जिनके लिए अब हमारे गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी में विराजते हैं, उन्हें हम श्रीनाथ जी के नाम से जानते हैं। वो प्यारी भक्त कौन है? हमारी अजब कुमारी। अजब कुमारी इतनी प्यारी भक्त है हमारे ठाकुर जी की। जब एक बार वो ब्रज यात्रा करने गई तो वहाँ पे जब वो गोवर्धन नाथ के उन्होंने दर्शन किए तो उनको दर्शन करते 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 मतलब ठाकुर जी से एक अलग तरह का ना जुड़ाव हो गया। और जैसे जैसे वो अपने घर की तरफ जाएं मतलब उनको ना एक अलग ही तरह का विरह होने लगे। मतलब जैसे जैसे कहते हैं हम अपने घर के पास पहुंचने वाले होते हैं, उतना उतना उनको विरह होने लगे कि अब तो मैं ठाकुर जी से दूर आ रही हूँ। और उनका जो विरह था ना, वो विरह ना ज्वर के रूप में प्रकट होता था। वो बिल्कुल उनको ऐसा फीवर सा चढ़ जाता था, ज्वर मीन्स फीवर, उनको एक अलग तरह का फीवर चढ़ जाता था। अब लोग सब परेशान, अनेकों वैद्य आए उनको देखने के लिए, उनका उपचार करने के लिए, बस किसी को उनके ना ये ज्वर का रीज़न समझ में नहीं आया कि उनको इतना ज्वर क्यों चढ़ रहा है। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि मेरा ये जो ज्वर है ना, ऐसे कितनी भी औषधियाँ दे लो ये ज्वर समाप्त नहीं होगा जब तक कि हमें हमारे गिरधर लाल जी का दर्शन नहीं हो जाएगा। तो घर वालों ने कहा बेटा हमेशा के लिए तो नहीं भेज सकते, ये है कि कुछ समय चले जाओ, वहाँ जाके गिरधर लाल जी के मन भर के दर्शन करके आ जाओ। अब तो अजब कुमारी गिरधर लाल जी के दर्शन करने ब्रज में पहुंची। अब तो आठों या मतलब ठाकुर जी के जो आठों भोग लगते हैं, आठों दर्शन होते हैं, आठों दर्शनों का दर्शन करती, आठों पहर के जो दर्शन होते हैं ठाकुर जी के, अब तो हर समय भगवान जी के दर्शन करें, उनकी संध्या आरती के दर्शन, प्रातःकाल आरती के दर्शन, उनकी राजभोग आरती के दर्शन, उनकी मध्याह्न आरती के दर्शन। एक बार वो वहाँ के मंदिरों के पुजारियों से जाके बोली हमें भी कोई सेवा दे दीजिए ना, हमें भी कोई सेवा दे दीजिए ना। अब तो वहाँ के पुजारी बोले भाई यहाँ पे कोई लड़की सेवा तो नहीं करती, यहाँ तो सारे पुरुष ही सेवा करते हैं। उन्होंने अब सबसे जाके कहा अब भैया राजकुमारी हैं, उन्हें मना क्या किया जाए, उन्हें सेवा क्या दी जाए। मंदिर के अधिकारियों ने कहा अगर तुम्हारे भाव में कोई सेवा है तो जहाँ से दर्शनार्थी दर्शन करते हैं आप वहीं से अपने भाव से ही कोई सेवा कर दिया करो, जैसे नाचने की, आपको भजन सुनाने की, जो भी आपकी इच्छा हो वो सेवा आप कर दिया करो। अब उनके मन में भाव क्या आया, वहाँ खड़ी खड़ी सोचती रही कि मैं ठाकुर जी की क्या सेवा करूँ। तो उनने सोचा मैं राजकन्या हूँ और राजाओं को ना चौसर खेलना बड़ा अच्छा आता है, क्यों ना ठाकुर जी की चौसर सेवा की जाए। अब तो अजब कुमारी जहाँ पे लोग दर्शनार्थी दर्शन करते हैं वहीं पे एक तरफ बैठ के ठाकुर जी के सामने चौसर लगा दिया करें और अपनी तरफ से भी वही खेलें और ठाकुर जी की तरफ से भी वही खेलें। अब उनको चौसर खेलने में इतनी माहिर थी कि हर बार जीत होना उन्हीं की तय होता था। तो क्या करती थी, जैसे उनको लगता कि अब मैं जीतने वाली हूँ तो ऐसी कोई चाल चलती जिससे ठाकुर जी जीत जाए और हर बार ठाकुर जी को ही जिताती। और जैसे ही ठाकुर जी को जिताती और गिरधर लाल जी की तरफ देखती अब तो गिरधर लाल जी की दतवैया दिख जाती। धीरे 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 ऐसा ही समय व्यतीत होता गया। अब तो भैया मंदिर में पुजारी वगैरह सब जगह चर्चाएं होने लगी कि अजब कुमारी जी ऐसा चौसर खेलती हैं कि हमारे ठाकुर जी भी उससे प्रसन्न है। भैया ठाकुर जी हंस जाते हैं उनके ऐसा करने से। अब तो अजब कुमारी के घर के लोग कहने लगे अब बहुत दिन हो गए, अब चलो। तो अजब कुमारी कहते बस आज आखिरी खेल और खेलना है ठाकुर जी के साथ। अजब कुमारी ठाकुर जी से के साथ चौसर का खेल खेलने बैठी। आज तो ठाकुर जी के पसीने छूट रहे हैं कि आज मैं हार जाऊंगा। अब अजब कुमारी जैसे ही फिर जीतने वाली थी, इस बार तो उन्होंने ठाकुर जी को फिर से जिता दिया। और इस बार हमारे ठाकुर जी ने पता है दांतें नहीं दिखाए, अपने दातुन नहीं दिखाए। इस बार तो हमारे ठाकुर जी अजब कुमारी से इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि साक्षात स्वयं प्रकट हो गए और अजब कुमारी को अपने हृदय से लगा लिया और बोले मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ ना। तो अजब कुमारी बोली अब मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहती हो। तो अजब कुमारी बोली जो मांगूंगी सो दोगे। बोले हाँ। ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल दूंगा, तुम मुझसे मांगने में भले देर कर देना बट मैं तुम्हें देने में देर नहीं करूँगा। तो अजब कुमारी ने ठाकुर जी से कहा कि अब आप हमारे साथ मेवाड़ में विराजिए क्योंकि मैं आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकती हूँ। तो ठाकुर जी उद्धव से क्या कहते हैं हमारे कि
उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मतलब ठाकुर जी को ब्रज इतना पसंद है कि वो ब्रज छोड़ के कभी कहीं जाना नहीं चाहते, लेकिन एक भक्त के प्रेम के खातिर उन्होंने मुगलों को माध्यम बनाया, और मुगलों को माध्यम बना के आज भी हमारे श्रीनाथ जी मेवाड़ राजस्थान में दर्शन देते हैं। तो हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, और ऐसी प्यारी प्यारी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।